हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं और फिर से आपके लिए हम काफ़ी समय बाद हरियाणा जीके के कुछ अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं और इस वीडियो में 40 प्लस प्रश्न हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जिस भाई को लगता है कि इस चैनल पर अच्छा डाटा है तो वो जो नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। कृष्ण काव्य का महान शतम, इंपोर्टेंट प्रश्न है, महान शतम किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। कृष्ण काव्य का महान शतम किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है सूरदास। किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा, कृष्ण काव्य का महान शतम किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। सूरदास के बारे में आपको जानकारी है, इनका संबंध फरीदाबाद जिले से है। सभी जानते हैं कहाँ से इनका संबंध है, फरीदाबाद से है। गांव अगर इसका पूछ ली, सिही गांव है एक, ध्यान रखना। इसने बहुत सारे जो मतलब कि एक रचनाकार भी हम इसे कह सकते हैं, 1.25 लाख मंत्रों की रचना, ठीक है, 27 सहस्त्र श्लोक, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूर सागर एक आपने नाम सुना होगा, ये भी इसी की है। और इसके 2 गुरु थे, हरिदास और वल्लभाचार्य। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आते हैं। अगला जो प्रश्न है जूता, अगला प्रश्न है बाटा जूता चप्पल उद्योग। बाटा जूता चप्पल उद्योग, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये बाटा जूता चप्पल उद्योग फरीदाबाद में है। मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। लेकिन जो मेरा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि बाटा जूता चप्पल उद्योग फरीदाबाद में कब लगा, ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये आपका 1951 में लगा है। कब लगा है? 1951 में। दूसरा प्रश्न और बता रहा हूँ मैं साथ के साथ, साइकिल जो उद्योग है, कौन सी साइकिल है? एटलस। कौन सी साइकिल है? एटलस साइकिल उद्योग, ये सोनीपत में लगा था। ध्यान रखना, ये भी सोनीपत में लगाया गया था। और डेट कौन सी रहेगी? 1951। वैसे बाटा जूता चप्पल उद्योग फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। कई बार आता है कि गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग, ध्यान रखना, गैर ब्रांडेड कितनी बार मैंने बताया है? गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग, ये महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। और गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग आपका चरखी दादरी का प्रसिद्ध है। वैसे एशिया की सबसे बड़ी जो शौरी क्लॉथ जो मार्केट है कपड़े की, वो रोहतक में है, ध्यान रखना। और एक प्रश्न और आता है सोनीपत का, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सोनीपत का एक प्रश्न और आता है, ये है मैगी उद्योग। ध्यान रखना, मैगी उद्योग, ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? सोनीपत का। कहाँ का प्रसिद्ध है? सोनीपत का। तो स्क्रीनशॉट ले पहले आप आराम से, फिर मैं कुछ प्रश्न और कवर करूंगा, क्योंकि आप कहते हैं सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, तो आप आराम से ले सकते हैं। और अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय को बैंक विश्व परियोजना से सम्मानित किया गया? बैंक विश्व परियोजना, हरियाणा का ही प्रश्न है। किस विश्वविद्यालय को बैंक विश्व परियोजना से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक। कौन सा विश्वविद्यालय है? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है, इसे सम्मानित किया गया है। और आपसे पूछ ले दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? ये सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। और इसकी स्थापना 1987 को की गई। कब इसकी स्थापना की गई है? 1987। एक प्रश्न आता है रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, कौन सा है? रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया है, लेकिन उसमें अगर आप कोई बुक पढ़कर देखते हैं तो इसकी जो स्थापना 2013 मिलेगी आपको बुक में। लेकिन अगर आप विकिपीडिया देखेंगे, नेट से सर्च करेंगे, तो इसकी जो स्थापना है 2013 में नहीं हुई है, 2014 में हुई है। ध्यान रखना, 2013 में आपकी जो स्थापना है इंदिरा गांधी की हुई है।
इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय आपका मीरपुर रेवाड़ी में है। ये क्लर्क के एग्जाम में आया था प्रश्न, ठीक है। और इसी विश्वविद्यालय में जो राजा हेमचंद्र है उसकी एक खंडपीठ है, ये आपको पता होना जरूरी है। और 23 मई, एक डेट और बता रहा हूँ, 23 मई 2013 एक डिफेंस यूनिवर्सिटी है जिसे रक्षा विश्वविद्यालय कहते हैं, जो कि आपके गुरुग्राम में है। और कमेंट करके आप आंसर देंगे गुरुग्राम के किस स्थान पर है। तो ये भी 2013 से संबंधित है, ध्यान रखना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी आप आराम से। आगे देखते हैं, कुछ योजनाएं बता रहा हूं जो बार बार प्रश्न आते हैं, जो वनस्पति योजनाएं होती हैं, वृक्ष योजनाएं होती हैं। 4 प्रश्न लिखूंगा और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान से देख लेना। पहली है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना। HR का मतलब है हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना। ये कब, चलिए पहले मैं आपको बता दूं, ये वृक्ष से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपकी कब शुरू हुई है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना 1989-90। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है आपका वनस्पति वन योजना, वनस्पति वन योजना। ये भी आपकी किससे संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है और हरियाणा से संबंधित है। ये आपकी जो स्टार्ट हुई है 1 नवंबर 2003। तीसरा जो प्रश्न है वो है अरावली योजना, अरावली योजना। ये भी किससे संबंधित है, वृक्षों से संबंधित है। ये भी वृक्ष से है भाई, ठीक है, पेड़ पौधों से संबंधित है। मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा देना है, हरियाली, यानी कि आपने देखा है कि जहाँ पर वृक्ष कम होते हैं वर्षा वहाँ पर कम होती है, ठीक है, गर्मी अधिक पड़ती है। तो मतलब कि प्रदूषण भी कम होता है, वृक्ष से ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली योजना ये भी किससे संबंधित है, वृक्ष से संबंधित है। और ये भी कब स्थापित की गई थी, 1990। अब एक प्रश्न मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ जो ALM के एग्जाम हुए थे, या फिर ITI के जो एग्जाम हुए हैं, या फिर जो लॉकडाउन से पहले एग्जाम हुए, जो ऑनलाइन एग्जाम हुए, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कंडी योजना का किससे संबंध है। कंडी योजना थी एक, कौन सी है, कंडी योजना है। तो मैं आपको बता दूं ये भी वृक्षों से संबंधित है, किससे, वृक्षों से संबंधित है। कौन सी योजना है, कंडी योजना है, ध्यान रखना इस बात का। और ये स्पेशल शिवालिक की जो पहाड़ी क्षेत्र है, ध्यान रखना, शिवालिक की पहाड़ी क्षेत्र, शिवालिक की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए चलाई गई है। और इनका 2 जिले से खास संबंध है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। एक है अंबाला, दूसरा है यमुनानगर। दूसरा कौन सा है, यमुनानगर। सीधा पूछ लेगा HSC, कंडी एक वृक्ष योजना है जिसका संबंध किससे है, अंबाला से और यमुनानगर से। प्रश्न में ही आपको ये मिल सकता है, पूछ लेगा ये कौन से क्षेत्र की है, तो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र की, ठीक है। और ट्री मैन किसे कहते हैं, एक देवेंद्र सिंह है। कौन है, देवेंद्र सिंह है, इसे ट्री मैन कहते हैं। और ये चंडीगढ़ पुलिस में है। वैसे ये बिलोंग करते हैं सोनीपत से। इनका संबंध कहाँ से है, सोनीपत से है। इसे ट्री मैन कहते हैं। ये अपनी जितनी भी सैलरी होती है, जो भी इसकी तनख्वाह होती है, ये पेड़ पौधों पर खर्च कर देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान है और ये चंडीगढ़ पुलिस में है। वैसे वृक्ष दिवस अगर पूछ ले, जो वृक्ष दिवस अगर पूछ ले हरियाणा में कब मनाया जाता है, 1-2 बार ये प्रश्न आया है, तो ध्यान रखना 15 जुलाई। कब मनाया जाता है, 15 जुलाई, ठीक है। और इसी महीने में एक आमों का मेला लगता है, ध्यान रखना, आमों का मेला लगता है जो कि पिंजौर पंचकुला में लगता है, जुलाई के महीने में लगता है। और वैसे आम सबसे अधिक कहाँ पर है, आपके अंबाला में है, ठीक है। तो नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले भाई। अपनी तरफ से मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं और आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं डेली क्लास लेकर आऊंगा। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो डेली क्लास आएगी भाई इस चैनल पर, ठीक है। आगे देखते हैं, किस मंदिर को ब्रज की भूमि कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, किस मंदिर को ब्रज की भूमि कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस मंदिर को ब्रज की भूमि कहते हैं और हरियाणा की जीके से संबंधित है भाई, ठीक है। तो यह है दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर।
इसे ब्रज की भूमि कहते हैं। पहले आपको ये पता होना जरूरी है, ये पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? पलवल जिले में है। और गांव पूछ ले बंचारी, कौन सा गांव है? बंचारी गांव है, ध्यान रखना। इस मंदिर को ब्रज की भूमि भी कहते हैं। और ये जो बंचारी गांव है इसे हरियाणा का कवियों का गांव भी कहते हैं, कवियों का गांव कहते हैं। और ये 24 गांव से संबंध है, 24 गांव भी इसे कहते हैं। और यहाँ पर ना ब्रज की भूमि भी कहते हैं। और प्रश्न आता है ब्रज की होली, ध्यान रखना, ब्रज की होली, ब्रज की होली हरियाणा में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना बंचारी, बंचारी गांव की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इस गांव में एक फूल डोर का मेला भी लगता है, ध्यान रखना। कौन सा मेला लगता है? फूल डोर का मेला लगता है। इसे कवियों का गांव भी कहते हैं, इसे ब्रज की भूमि भी कहते हैं। दाऊ जी का जो मंदिर है, ये जो दाऊ जी का मंदिर है ये बलराम भगवान से संबंधित है। कौन से भगवान से संबंधित है? बलराम से संबंधित है। और ये जो भगवान बलराम है, ध्यान रखना, ये जो भगवान बलराम है ये किसानों के देवता हैं। किसके देवता हैं? किसानों के देवता भी इसे कहते हैं। किसके देवता कहते हैं? किसानों के देवता भी इसे कहते हैं। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न बनेंगे भाई, ध्यान रखना इस बात का। तो नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें साथ के साथ। और आपको लगता है कि अच्छा डाटा है और आप इस वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं एक साथ में, अगर ये प्रश्न याद नहीं होते तो एक दो बार फिर से देख लेना इस वीडियो को, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर को किस नाम से पुकारते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर को किस नाम से पुकारते हैं? किस दूसरे नाम से पुकारते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर को किस दूसरे नाम से पुकारते हैं? तो यह है इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर, ठीक है। इस मंदिर में जो घोड़े मंगाए गए थे, तो ध्यान रखना जो घोड़े आए थे वो इंडोनेशिया से आए थे भाई, ठीक है। कहाँ से आए हैं? इंडोनेशिया से, एक इंडोनेशिया देश है, वहां से घोड़े समर्पित किए गए हैं। और इस श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर को इस्कॉन मंदिर के नाम से जानते हैं। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं इस वीडियो में, ये श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर है कहां पर? और इजी प्रश्न है, बिल्कुल कमेंट करना भाई, ठीक है, आंसर देना। अगर कोई भी साथी इस वीडियो को यहां तक देख रहा तो जरूर आंसर देना इसका, और यहां से आपको पता भी लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। लेकिन ये घोड़े जो आए हैं ना, ये शब्द बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्रश्न आता है, घोड़े का मेला हरियाणा में, घोड़े का मेला सबसे बड़ा मेला लगता है, घोड़े का सबसे बड़ा जो मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रखना ये बेरी में लगता है। बेरी कहाँ पर है? झज्जर में है। बेरी कहाँ पर है? झज्जर में है। और एक झाजगढ़ स्थान है, झाजगढ़ स्थान है, यहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तो ये भी आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। और ऊँटों का मेला आपका कहाँ पर लगता है? लोहारू में। ऊँटों का मेला कहाँ पर लगता है? लोहारू में लगता है। और लोहारू आपका कहाँ पर है? भिवानी जिले में है। और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा सीट है लोहारू, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से एक राजा थे 1857 की क्रांति के, अमीनुद्दीन, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और एक सदरुद्दीन थे, वो मेवात से थे। तो ये पूछ लेते हैं कई बार, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले भाई आराम से, बचे हुए प्रश्न देखेंगे जल्दी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिस भाई को लगता है कि भाई हमें हरियाणा जीके भी चाहिए, आप बार बार मैसेज करते हैं कि सर क्लास डालें, तो भाई ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 79 रुपये फीस है। और जिस भाई को बैच लेना है और अच्छे से जीके कंप्लीट करनी है, तो वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर दें, बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। आप इस पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। डेली आपको वीडियो क्लास मिलेगी, पीडीएफ फुल कंप्लीट मिलेगी, हरियाणा करंट अफेयर आपको मिलेगी, समय समय पर नया डाटा आपको मिलता रहेगा। और एक ही बार पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। और इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। और टॉपिक वाइज हम इसमें हरियाणा जीके कवर कराने हैं, आगे आपकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। और ये जो 79 रुपये हैं ज़्यादा नहीं है, आप ये कहीं भी खर्च कर सकते हैं। खाने पीने में कई बार ऐसा होता है, फल फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, या फिर कहीं वैसे आने जाने में खर्च हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं है। आप वैसे तो बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं, अगर आप 79 रुपये यहाँ पर खर्च करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके 24वीं 25वीं नंबर पूरे आ सकते हैं। हरियाणा जीके में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरा लेवल काफ़ी अच्छा है। और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो हमने डाली है अपने चैनल पर। अगला प्रश्न है, छड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? छड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हरियाणा में। छड़ी नृत्य हरियाणा में कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, ये आपका हिसार का प्रसिद्ध है।
हिसार का सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यहीं का घनघोर नृत्य है। ये घनघोर नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी हिसार का प्रसिद्ध है। और ये जो नृत्य है ना, घनघोर नृत्य है जो आपका, ये शिव पार्वती से संबंधित है, शिव पार्वती से। किससे संबंधित है, शिव पार्वती से। जैसे लूर नृत्य आपका जींद का प्रसिद्ध है, जो मंद गति के लिए जाना जाता है, जिसमें महिलाएं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर करती हैं, ठीक है, एक पंक्ति में गोल पंक्ति बनाकर वहां पर नाचती हैं, जो नाचने वाला होता है वही प्रश्न करता है, ठीक है। तो लूर नृत्य वैसे बांगर क्षेत्र का अधिक प्रसिद्ध है, अगर जिला पूछ ले तो जींद का प्रसिद्ध है। धमाल नृत्य गुरुग्राम का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो कोई ना कोई क्षेत्र है किसी न किसी नृत्य का, तो ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे रास नृत्य पूछ लेता कई बार, रास नृत्य है वो, ये सबसे अधिक कहाँ का प्रसिद्ध है, ये फरीदाबाद का एक बलरामगढ़ क्षेत्र है उसका। वैसे फरीदाबाद मिलेगा, पलवल और होडल का प्रसिद्ध है। ये रास नृत्य है, इससे श्री कृष्ण का संबंध है, ठीक है। ये बिरज क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बिरज की भूमि भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में, या ठीक है। और बिरज की होली भी कहाँ के प्रसिद्ध है, बंचारी की प्रसिद्ध है, जहाँ पर एक फूलडोर का मेला लगता है, ये भी मैंने आपको बताया है। वैसे फूलडोर का मेला कई जगह लगता है, लेकिन HSC जो आंसर मानता है वो अतरचट्टा गांव मानता है, ध्यान रखना। अतरचट्टा एक गांव है, ये डिस्ट्रिक्ट पलवल में ही है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो बाबा बख्शीनाथ है, कौन है, बाबा बख्शीनाथ है, उसकी याद में यहाँ पर मेला लगता है फूलडोर का, होली के बाद, यानी कि होली के एक दिन बाद यहाँ पर मेला लगता है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब जो प्रश्न बच गए हैं वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये वीडियो लंबी है थोड़ी सी, लेकिन प्रश्न अच्छे हैं इस वीडियो में सारे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मकबरे, कितनी बार मैंने बताया है, सबसे ज्यादा मकबरे, सबसे अधिक मकबरे कहां पर है, मेवात। और एक प्रश्न आता है, मेवात का पीर फकीरों की धरती किसे कहते हैं, मेवात। यहां पर एक चमकदार गोलदार पत्थर भी मिलता है, फिरोजपुर झरका एक क्षेत्र है, ध्यान रखना। वहां पर नृत्य पत्थर आपका, यानी कि भूकंप पत्थर भी कहते हैं, वो कलियाना एक गांव है चरखी दादरी, वहां पर मिलता है। संरक्षित इमारतें पूछ ले, संरक्षित इमारतें अगर आपसे पूछ ले, सबसे अधिक कहां पर है, नारनौल। ये कहां पर है, नारनौल में सबसे अधिक है संरक्षित इमारतें। चनेटी का स्तूप इंपोर्टेंट है भाई, चनेटी का स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया भाई। और ये ना अकबरी स्टाइल का बना हुआ, ध्यान रखना, पूछ लेता है चनेटी का स्तूप किस स्टाइल का बना हुआ, अकबरी, अकबरी स्टाइल का बना हुआ है। किसका, अकबरी स्टाइल का बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया। और ये आपका कहां पर है, यमुनानगर में है। एक प्रश्न, सबसे अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं, एक अखबार है मथुरा नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र, कौन सा है, मथुरा नामक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र कहां से निकाला गया, हरियाणा से। पहले निकलता था, ये ध्यान रखना, ये निकलता है झज्जर से। कहां से निकाला गया, झज्जर से। अब दो प्रश्न और बता देता हूं साथ के साथ। देखो, पहले जो राज्य कवि हैं उदय भानु हंस है, इसकी मैं बात नहीं करूंगा। उर्दू कवि पूछ ले तो ये है आफ्ताब अहमद। पहले राज्य उर्दू कवि कौन से हैं, आफ्ताब अहमद। ये भी आसान प्रश्न है भाई, आफ्ताब अहमद कौन से उर्दू राज्य कवि हैं। वैसे कौन थे भाई, पहले उदय भानु हंस राज्य कवि, ये उर्दू हैं, और पहले उदय भानु हंस, सिंपल पूछें, उदय भानु हंस। लेकिन जो मेरा प्रश्न है ना, वो प्रश्न सबसे अलग है। हरियाणा का दूसरा और आखिरी राज्य कवि कौन सा है, खुशीराम शर्मा। ध्यान रखना, दूसरा और आखिरी राज्य कवि, दूसरा और आखिरी राज्य कवि कौन है, खुशीराम शर्मा, खुशीराम शर्मा। तो ये प्रश्न यहाँ से बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ, ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रश्न मैंने करवाए हैं यहाँ से आने के पूरे पूरे चांस हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। मैं फिर से कहता हूँ, जो नए साथी हैं इस चैनल पर, पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर मेरे से इस टॉपिक में कोई गलती हुई है तो कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं, सर इस प्रश्न को फिर से बताएं। वैसे एरर फ्री है मेरी तरफ से ये पूरी वीडियो, और डेली आपको क्लास मिलेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। वैसे न्यूज आती रहेगी, भर्तियों से संबंधित, एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी मिलेगी, या फिर कोई नोटिस आया वो हम डालते रहेंगे। लेकिन डेली एक क्लास आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। इवनिंग में डेली एक क्लास आपके चैनल पर हम जरूर अपलोड करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।